चीज जानना चाहेंगे, इसलिए मैं विनती करता हूँ ब्रदर कौशल से कि प्लीज आप हमें बताइए कि ये जो लोगों के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो LGBTQ के बारे में हमने अभी चर्चा सुनी, क्या है ये जो इच्छाएं जो पनपती है, ये जन्मती है, ये इनकी इनकी जड़ क्या है, ये क्यों होती है, इनके बारे में हम ब्रदर कौशल हम आपसे जानना चाहेंगे। प्लीज आप इन बातों को प्रकाश डालें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सौरभ, भाई मंगेश और भाई पंकज। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें ये जो LGBTQ मूवमेंट है, वो ये जो आंदोलन है उसके बारे में आपने हमें बहुत सरलता से पवित्र शास्त्र बाइबल से हमें सीख दी। और मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हम अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते। हम हमारी आंखों पर किसी भी प्रकार का इस परिस्थिति को हम झुटला नहीं सकते। शायद अगर ये परिस्थिति, ये जो हालात है जो हमारे इर्द गिर्द है, शायद कल हमारे सामने होंगी, और इसीलिए ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है एक कलीसिया के पास्टर्स के नाते, कि हम अपनी कलीसियाओं को इन चीजों के बारे में आगाह करें, उनको पवित्र शास्त्र से अच्छी तरह से सीख दे, ताकि जब इन परिस्थितियों का सामना हमारे भाइयों बहनों को करना पड़े, तब वो परमेश्वर के गौरव के लिए इन चीजों का सही तरीके से सामना कर सके। तो सबको जय मसीह की। और जो सभी भाई आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमारा प्यार भरा नमस्कार। और इस समय हमारा प्रश्न है कि समलैंगिक संबंधों का स्रोत क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेम सेक्स रिलेशंस? और इस सवाल का जवाब हम केवल एक वाक्य में दे सकते हैं, मगर इसका जवाब इतना सरल नहीं है, वो बहुत ही जटिल है। जो समाज शास्त्र की पढ़ाई करते हैं वो लोग समलैंगिक लोगों की तरफ बहुत ही नरम रुख करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भी उनकी तरफ नरम रुख करना नहीं चाहिए, मगर जिस मोटिवेशन के साथ वो लोग उनकी तरफ एक तरह का नरम रुख करते हैं, उनके अनुसार जो समलैंगिक संबंधों के शिकार है, उन लोगों को परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है। उसके साथ ही जो लोग खुद इन संबंधों में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके अनुसार उनको विरुद्ध सेक्स की तरफ कोई आकर्षण ही नहीं है। अगर वो स्त्री है तो उसको दूसरे स्त्री की तरफ आकर्षण होगा। यदि वो पुरुष है तो उसको दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षण होगा। और ऐसे भी पुरुष और स्त्रियां हैं जिनको पुरुषों और स्त्रियों की तरफ भी आकर्षण होता है, जिनको बाइसेक्सुअल कहा गया है। जो चीज हमें भाई मंगेश ने ऑलरेडी उसके बारे में बताया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सब में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसके बारे में मुझे लगता है भाई सौरभ ने भी हमारी आंखें उसकी तरफ खोली। क्योंकि इस प्रकार की चीजें वही बॉलीवुड प्रसारित करती है। उनके अनुसार ये कहा जाता है कि जो फिल्में इस दुनिया में आती है, वो सारी फिल्में समाज का एक आईना है। जो चीजें समाज में हो रही है, उन्हीं चीजों को बॉलीवुड दिखाता है। और मुझे ये कहना बहुत ही सरल लगेगा, क्योंकि कहीं कई हद तक उनकी जो बातें हैं वो सही है। वो जो चीजें समाज में हो रही है, वही चीजें वो लोगों के सामने प्रसारित करते हैं। मगर बहुत बार जो चीजें समाज में नहीं है, वो चीजें भी बॉलीवुड लोगों के सामने पेश करते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को एक तरह का मोटिवेशन मिलता है
कि अरे अगर ये आदमी ये चीज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की फिल्में जो है वो बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करती है। और मुझे खेद से ये कहना पड़ता है कि 100% में से 99% फिल्में जो है वो गलत चीजों का कम्युनिकेशन समाज की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है। तो हालांकि हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि इन संबंधों का स्रोत क्या है, और इसके इसके जवाब के लिए हमें केवल और केवल बाइबल के पास ही जाना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि इसका जवाब, सही जवाब उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय उसमें हमें मिलेगा। वहां पर हमें ये बताया गया है कि आदम और हव्वा ने पाप किया और इसी पाप की वजह से मनुष्य पापों का भागीदार बना। और वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी थी, उन सभी आज्ञाओं के खिलाफ वो गए। जो कुछ भी परमेश्वर ने बताया था उससे आगे जाने की मनुष्य ने हमेशा से ही एक जुर्रत की है, और यही जुर्रत हमें इस आंदोलन में देखने को मिलती है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है उसके खिलाफ जाना हमेशा से ही मनुष्य की फितरत रही है। और उसका दूसरा कारण हमें रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 21 से लेकर 28 वचनों में हम पा सकते हैं, जहां पर पौलुस ये कहता है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी उसे परमेश्वर के रूप में समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकार में हो गया। वे अपनी अपने अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए। उन्होंने अनश्वर परमेश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की दुर्वासनाओं के अनुसार दुराचरण का शिकार होने दिया, और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के सत्य स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युगों युगों तक धन्य है। आमीन। यही कारण है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुषों के साथ कुकर्म करते हैं और इस प्रकार वे अपने भ्रष्ट आचरण का उचित फल स्वयं भोग रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। तो भाइयों और बहनों, मुझे ऐसा, हमें हमें सबको यही प्रतीत होता है कि इन सारे वचनों में 2 बार हमें ये बताया गया है कि परमेश्वर ने उन लोगों को उन दुर्वासनाओं के अधीन किया, स्वाधीन किया। और आखिरी आयत में परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। तो समलैंगिक संबंधों का जो स्रोत है, समलैंगिक संबंधों का स्रोत क्या है, इस सवाल का जो जवाब है वो यही है कि इन संबंधों का स्रोत परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करना है। किसी ने ऐसा कहा है, somebody has said this, कि अगर आप ये मानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। उसके साथ ही अगर हम परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं
तो उसका भी स्रोत परमेश्वर के अस्तित्व के इनकार में ही है। और ये जो लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस आंदोलन में शामिल है, उन सभी लोगों का जो विश्वास है, वो विश्वास यही है कि परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है। इस आंदोलन में कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बुरी हालातों के शिकार हो चुके हैं, और इन हालातों की वजह से ये लोग इस आंदोलन में आ गए हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं 2003 में मुंबई में 8 महीनों के लिए मैं वहां पर मेरा इंटर्नशिप कर रहा था। मैं यूबीएस में पढ़ रहा था उस वक्त, यूबीएस पूना में। तो उस वक्त हमें 8 महीनों के लिए मुंबई में इंटर्नशिप में रखा गया था। तो उस समय हमें अलग-अलग मिनिस्ट्रीज में रखा गया था। कई बार हमें ये गे लोग हैं, जो षंड लोग हैं, उन लोगों के बीच भी हमें मिनिस्ट्री करने के लिए कहा गया था, और हमने उन लोगों तक मिनिस्ट्री की। और मुझे बहुत खेद से ये कहना पड़ रहा है कि जो किन्नर लोग थे, वो ये ऐसा कह रहे थे कि हमें परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया है। और मुझे खेद से ये कहना पड़ता है कि मैं भी वैसा ही विश्वास करता था, मगर जब मेरी आंखें परमेश्वर ने उसके वचन की तरफ खोली, तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये पापी है। और जब मैं उनके साथ वार्तालाप करता था, तब मुझे ये प्रतीत हुआ कि जो लोग इन व्यवसायों में उन लोगों को धकेल दिया गया है, वो सारे जो लोग थे, वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से आए हुए। और मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि उस वक्त मुझे सच्ची तरीके से सुसमाचार की जानकारी नहीं थी, और उन तक मैं सुसमाचार पहुंचा नहीं पाया। मगर आज मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरा अगर उनके साथ एनकाउंटर हुआ, तो आज मुझे जो सुसमाचार सही तरीके से मालूम पड़ा है, वो सुसमाचार मैं सही में उन लोगों के साथ शेयर करूंगा। मगर मोटा-मोटी तरह जो है, वो मुझे लगता है कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, उन सारे लोगों का जो विश्वास है, वो यही है कि परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है। बहुत बार हम ये भी सुनते हैं कि परमेश्वर पापियों पर प्रेम करता है, मगर उसके पापों से वो घृणा करता है। और भाई पंकज ने हमें ऑलरेडी बताया है कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पाप को नहीं, बल्कि पापियों को नरक में भेजेगा। परमेश्वर न पाप को नहीं, बल्कि पापियों को नरक में भेजने वाला है। मगर क्या इन लोगों के लिए कोई आशा है? जी हाँ, परमेश्वर के पास हर किसी के लिए जगह है, अगर वे लोग अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के संपन्न कार्य में विश्वास करें, उसके ऊपर भरोसा करें, अपने ये जो मुड़ जाए, तो परमेश्वर के पास हर किसी व्यक्ति के लिए जगह है, क्योंकि यीशु मसीह क्षमा करने वाला खुदा है, परमेश्वर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर कौशल, थैंक यू सो मच। आपने कॉज है उसके बारे में आपने प्रकाश डाला जो, और आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि समाज का दर्पण है ये, जो समाज में हो रहा है उसी को पिक्चराइज करके दिखाया जाता है, और जो मूवीज में दिखाया जाता है उसको समाज एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये दोनों मुख्य कारण जो लगातार, जिससे आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो
अम, अ, अपनी छोटी सी दुनिया को घूमकर अपने जेब में रखने वाले लोग हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। और उन चीज़ों के ऊपर आपने प्रकाश डाला कि जो अपना बॉलीवुड है वो अम, जो हमारे इंडिया में जो प्रेजेंट कर रहे जो मूवीज बन रही है उनका एजेंडा, उनका बहुत बड़ा रोल इसके पीछे रहा हुआ है। साथ साथ में आपने ये बताया कि एकदम जो जो रूट है, जो जिस प्रकार से आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद में जो उनका सिंफुल नेचर है वो ये दिखाता है कि आ, वो रिबेल ही करना चाहते हैं। जो परमेश्वर मना करते हैं उसको करने के लिए वो ईगर होते हैं, उत्सुक होते हैं। ये पाप का स्वभाव है जिसको लेकर हर एक मनुष्य संसार में आता है। तो इन चीजों के आपने प्रकाश डाला और आपने एक और चीज बताई कि आ, परमेश्वर पाप को नहीं, पापियों को नरक में डालेगा। लोग अभी भी आ, अपने आप को सिंपथाइज करने की कोशिश करते हैं और ऐसे पास्टर्स और लीडर जो इस तथ्य को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि बाइबल की आयत हो। लेकिन सच यही है कि परमेश्वर पापियों से घृणा करता है। भजन 7 का 11 पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाइबल में जगह जगह परमेश्वर हर रोज हर भोर को क्रोधित होता है और परमेश्वर ने ही आ, अपने क्रोध को उंडेला था। बाइबल की किताबों में उनको बहुत भली भांति